मेरे घर की बिजली खराब थी उस टाइम मैंने लोकल मिस्त्री को बुलाया। उन्होंने कहा भाई आपकी मेन लाइन खराब है। मैंने फोन से नंबर लिया, नंबर फोन ने ये 88 वाला नंबर दिया। मैंने उस पर 3 कॉल करी, किसी ने नहीं उठाया। अच्छा। मैं घर पर जाके मेरे गेट खोलने लगा तो मेरे वापसी करंट मारा। अच्छा। मेरे को आज नई जिंदगी मिली। ये एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, जान माल की हानि होने वाली थी, लेकिन भाई कैसे न कैसे करके भाई साहब की जान तो बच गई। लेकिन क्या बिजली बोर्ड इसी तरह से लापरवाही डिपार्टमेंट ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिया, दीवारों पे लिख दिया कि आप इस नंबर पे बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वो नंबर नहीं उठता है तो आम जनता तो फोन तो उसी नंबर पे करेगी। नरसी प्रजापत बात कर रहा हूँ मैं। लाइनमैन का नंबर था, लाइनमैन से इन्होंने बात की। लाइनमैन कहता है मेरी जिम्मेदारी नहीं है ये, मैं फोन उठाऊं तो उठाऊं, नहीं कौन उठाऊं। क्यों उठाना, सरकारी नंबर उठाना पड़ेगा, उठाओ क्यों बोल रहा? हाँ वो देख लो, जो शिकायत का नंबर आपने ये लिख रखा है, इन नंबर पे कॉल कराया था ना भाई आपने। हाँ इन नंबर आपने कॉल करा, 10-15 आदमी बिजली बोर्ड में आ रहे हैं। जानते हो गत वर्ष कितना बड़ा हादसा हुआ था। बिल्कुल हुआ था। एक घर की 3 पीढ़ी चली गई थी। क्या हम उसी तरीके का कोई इंतजार कर रहे हैं? लेकिन ये लाइनमैन की प्रॉपर लापरवाही है। इसके लिए हम हायर अथॉरिटी जहां तक भी जाना पड़ेगा जाएंगे और बकायदा कार्रवाई। हम सुबह लिखित में ये शिकायत करवाएंगे। और जो लाइनमैन का रवैया है वो तो सरासर ये कह रहा है कि मेरा तो फोन उठेगा तो उठेगा, नहीं वरना नहीं उठेगा। मैं इसमें मेरी कोई जवाबदेही नहीं है इसके अंदर। वो स्पष्ट कह रहा है ये बात। बोला कि मैं तो ये कह दूंगा पोल पे। सभी को नमस्कार भाई, मैं हूं नरसी प्रजापत और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। शिवानी मंडी के अंदर वार्ड नंबर 15 के अंदर एक घर के गेट के अंदर करंट आ जाता है। एक युवा साथी हमारे साथ मौजूद है जिसको करंट अपनी चपेट में ले लेता है, यानी कि वो मरने से बच जाता है, लेकिन करंट पूरी तरह से अपने आगोश में ले लेता है। जब बार बार ये बिजली बोर्ड में फोन करते हैं तो इनका फोन कोई भी रिसीव नहीं कर पाता। जब ये बिजली बोर्ड में पहुंचते हैं तो यहाँ इनको कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता। बिजली बोर्ड की सरासर लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर वार्ड नंबर 15 के पार्षद प्रतिनिधि विवेक सोनी जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरी बातचीत करेंगे। जो युवा साथी है इन्होंने पहले भी कई बार बिजली बोर्ड में शिकायत की, क्योंकि बार बार इनके घर के अंदर करंट आने की जो समस्या थी उसको लेकर बार बार इन्होंने बिजली बोर्ड को अवगत कराया, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हर बार बिजली बोर्ड की लापरवाही से हादसे होते रहते हैं। बातचीत करेंगे भाई साहब मौजूद। भाई साहब क्या नाम आपका? जॉनी गोयल। भाई साहब क्या हुआ था आपके साथ, बताएं एक बार। मेरे घर की बिजली खराब थी उस टाइम मैंने लोकल मिस्त्री को बुलाया। उन्होंने कहा भाई आपकी मेन लाइन खराब है। मैंने फोन से नंबर लिया, नंबर फोन ने ये 88 वाला नंबर दिया। मैंने उस पर 3 कॉल करी, किसी ने नहीं उठाया। अच्छा। मैं घर पर जाके मेरे गेट खोलने लगा तो मेरे वापसी करंट मारा। अच्छा। मेरे को आज नई जिंदगी मिली है। अच्छा कोई बात नहीं। देखो भाई साहब भावुक हो चुके हैं, क्योंकि जब बिजली की समस्या इनके घर में थी बार बार उन्होंने बिजली बोर्ड से संपर्क किया, लेकिन आज जैसे ही अपने घर पे गए गेट के हाथ लगाते ही इतना भयंकर करंट था कि इनको पूरी तरह से अपने आगोश में ले लेता है करंट। उसके बाद में बिजली बोर्ड का डटा जवाब लाइनमैन के पास फोन मिलाते हैं तो लाइनमैन भी ये कहता है कि मेरा फोन है, अगर मैं कहीं पोल पे चढ़ा हुआ था उठाऊं तो उठाऊं, नहीं ना भी उठाऊं। ये बातें कुछ सुनने को मिली है और वीडियो में आप साथ साथ देख भी सकते हो। जो पार्षद प्रतिनिधि ने बात भी की है लाइनमैन से, एसडीओ साहब से हमारी बात हुई है, जेई साहब से बात हुई है, लेकिन मामले से पल्ला जा रहा है। भाई साहब उसके बाद में क्या हुआ? आपने बाद में फोन करे होगा यहाँ पे? मैंने बाद में इधर कोई नहीं पाया। मैंने उनको फोन करा 2-3 बार, भाई मेरे घर लाइन काट दो, मेरे घर में बिजली की दिक्कत है। मैंने लोकल मिस्त्री बुलाया, उसने कहा मेन लाइन में दिक्कत है। मैंने 2 मिस्त्री बुलाए, मैंने यहाँ फोन करे, तीनों बार फोन नहीं उठाया किसी ने। मैंने फोन को फोन बोले ये नंबर मिला। फिर मैं इधर आने लगा, मैं चलो घर पे कहता हूँ मैं बिजली घर में जाऊँ। घर पे गया, गेट खोला तो मेरे को बिजली ने चपेट में ले लिया। ये देखो भाई, ये एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, जान माल की हानि होने वाली थी, लेकिन भाई कैसे न कैसे करके भाई साहब की जान तो बच गई। लेकिन क्या बिजली बोर्ड इसी तरह से लापरवाही करता रहेगा? आइए पार्षद प्रतिनिधि विवेक सोनी जी मौजूद है। सोनी जी, आपके वार्ड का हादसा है ये, जिस प्रकार से भाई साहब कह रहे हैं भाई इतना भयंकर करंट आ गया था, क्या कहोगे इस मामले में? अभी जैसे थोड़ी देर पहले मेरे को इस बात के बारे में पता लगा कि भाई का फोन आया कि ऐसे ऐसे करंट की कोई प्रॉब्लम हुई है, तो पूरी बात मैंने बिना पूछे पहले तो मैं यहाँ पहुंचा मौके पर, भी बात का पता चले। बिल्कुल। अभी ठीक है, इनसे बात करी, फिर उस लाइनमैन से भी मैंने जेई साहब को लाइन पे लेके लिया, लेकिन जेई साहब का तो कहीं ना कहीं रवैया ठीक रहा, लेकिन जो लाइनमैन का रवैया रहा है, जो फोन उठाता है, वो बिल्कुल ही निराधार, बिल्कुल ही मतलब संतोषजनक नहीं है। नरसिंह बिल्कुल कैसे नहीं है कि बोला, जब डिपार्टमेंट ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिया, दीवारों पे लिख दिया कि आप इस नंबर पे बात करें। बिल्कुल। उसके बाद वो नंबर नहीं उठता है तो आम जनता तो फोन तो उसी नंबर पे करेगी। उसी नंबर और वो
हिसाब भी बनता है डिपार्टमेंट का कि उस नंबर को उठा के उस पे जवाब दे कि जी हम कर रहे हैं। सेकंड थिंग, चाहे वो फॉल्ट घर का हो चाहे लाइन का हो, लेकिन आम आदमी तो पहले बिजली बोर्ड को इतला ही करेगा। अभी आप तो जानते हो गत वर्ष कितना बड़ा हादसा हुआ था। बिल्कुल हुआ था। एक घर की 3 पीढ़ी चली गई थी। क्या हम उसी तरीके का कोई इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये इनकी अच्छी बात थी कि इन्होंने इमीडिएट कॉल किया, लेकिन अब कॉल ही नहीं उठा रहा तो फिर हादसे होने दो। लेकिन ये लाइनमैन की प्रॉपर लापरवाही है। इसके लिए हम हायर अथॉरिटी जहां तक भी जाना पड़ेगा जाएंगे और बकायदा कार्रवाई करवाएंगे। बिल्कुल देख सकते हो भाई, एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी में आज ये युवा साथी मेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया था। भाई साहब की जान तो बच गई, लेकिन करंट ने इनको आगोश में ले लिया। लेकिन उससे पहले भी बिजली बोर्ड को अवगत कराया और उसके बाद भी बिजली बोर्ड से बार बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन शायद बिजली बोर्ड किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। ये तो हमारे ऊर्जावान पार्षद थे जो मौके के ऊपर पहुंचे हैं और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। एडीओ साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, लेकिन जेई साहब से हमारी बात हुई, लेकिन लाइनमैन का जो रवैया था वो सरासर यहाँ पर गलत नजर आ रहा है। ये टोल फ्री नंबर आप देख रहे हो, ये शिकायत के अंदर शिवानी लिखा हुआ है और बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर नंबर दे दिया गया है। आम जनता कॉल करेगी तो इन्हीं नंबरों पे कॉल करेगी। अगर इन्हीं नंबर पे कॉल करके कॉल रिसीव नहीं हो रहा है तो ये सरासर गड़बड़ कहाँ है। देख सकते हो आप, ये देख सकते हो भाई साहब ने कितनी बार यहाँ पर कॉल किया है और उसके बाद में भी इनका कॉल रिसीव नहीं किया जा रहा। बिजली बोर्ड में आते हैं, बिजली बोर्ड में कोई कर्मचारी इनको नहीं मिलता, दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते कार्रवाई की जाए। ऐसा किसी और के साथ ना हो। मेरे साथ तो मेरा मालिक था, मैं बच गया। मैंने 3 कॉल करी, ये कह रहे घर में करंट है, तो लाइन काटने के लिए मैंने फोन कराया, मेरे घर में करंट है। ये कह रहे आपके घर पे करंट है, तो करंट आया तो लाइन तो कटेगी। हम गली में जा रहे, खंबे में करंट आ गया तो लाइन तो बिजली घर की है ना, बिजली तो काटेगी, बिल्कुल काटेगी ना। तो कहते खंबे में करंट आया है, किसी घर में करंट है, ये बोल के पल्ला झाड़ रहे हैं। भाई साहब क्या चाहते हो इस मामले में? बिल्कुल हम लिखित में हम सुबह लिखित में ये शिकायत करवाएंगे। और जो लाइनमैन का रवैया है वो तो सरासर ये कह रहा है कि मेरा तो फोन उठेगा तो उठेगा, नहीं वरना नहीं उठेगा। मैं इसमें मेरी कोई जवाबदेही नहीं है इसके अंदर। वो स्पष्ट कह रहा है ये बात। बोला कि मैं तो ये कह दूंगा मैं पोल पे चढ़ा हुआ हूँ। अब जो अच्छा पिछले वर्ष हुआ है यहाँ पे 3 पीढ़ियां जो आज वर्ष होते हैं, उसके बाद भी कई उसके बाद ये बिजली बोर्ड की लापरवाही से कई हादसे हुए हैं। इनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही भाई साहब। और ये चाहते हैं कि लोग रोड पे आ जाएं और इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे तभी ये बाज आएंगे। इतना इनके सिस्टम नहीं बैठेगा इनका। और लिखित में हम शिकायत सुबह देंगे जरूर। और कल को कोई अच्छा हो जाता है इनके खिलाफ सीधा 302 का ही मुकदमा दर्ज करवाए भैया, हत्या का ही मामला दर्ज हो इनके खिलाफ, और कुछ ना हो। ऐसा कुछ कानून भी बनाए सरकार। तो भाई फिलहाल आप ये तस्वीरें देख पा रहे हो, कहते हैं भाई साहब की जान तो बची, जान बची और लाखों पाए, लेकिन बिजली बोर्ड के रवैये के ऊपर ये भी एक सवालिया निशान। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।